हिसार में सीएम नायब सिंह सैनी ने कृषि दर्शन एक्सपो 2025 का उद्घाटन किया है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे। आप लोगों के बीच में बताते हुए कि हमारी सरकार ने जो हमारे पट्टेदार किसान थे लंबे समय से, जिनको मालिक वो उस भूमि के ऊपर काश्त तो कर रहे थे, उसको जोत तो रहे थे, परंतु मालिकाना हक नहीं था। हमने कैबिनेट में लेकर के आए, विधानसभा में बिल लेकर के आए और हमने निर्णय किया कि जो पट्टेदार किसान हैं उनको मालिकाना हक देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। वो भी 2004 के कलेक्टर रेट लेकर के वो जमीन किसानों के नाम कर दी जाएगी। ये निर्णय भी हमने किया है। हमने ये भी निर्णय किया है, अब जो हमारे गांव के अंदर किसी भाई ने अपना मकान पंचायत भूमि के अंदर बना लिया है, कहीं तो गांव के गांव पंचायत भूमि के अंदर बसे हुए थे, 50 साल 60 वर्षों से लगातार वो वहां पर बैठे थे। हमने विधानसभा में ये भी बिल लेकर के आए और कैबिनेट में हमने पहले पास किया। पास करके हमने जो पंचायत श्यामलात भूमि के अंदर जो व्यक्ति ने मकान बना रखा था और 20 वर्षों से ज्यादा का समय उसको वहां पर हो गया था, वो जमीन भी 500 वर्ग गज का प्लाट वो किसान के नाम कलेक्टर रेट के ऊपर देने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है। उस भूमि का भी मालिकाना हक वो उनको देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे खुशी है कि हमारी सरकार ने स्मार्ट किसान, समृद्ध किसान के लक्ष्य को लेकर के काम कर रही है। हम मिलकर के आधुनिक तकनीकों को अपनाएं, नई संभावनाओं को तलाशें और कृषि को लाभकारी व्यवसाय बनाने का काम हम करें। ये हमारी सरकार का ध्येय है। मैं कृषि यंत्र निर्माताओं से भी आग्रह करूंगा कि आप किसानों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसे उपकरण विकसित करें जो उनके लिए किफायती हो। इसमें इनोवेशन की जरूरत है। यह काम टीटीसी के इंजीनियर और मैन्युफैक्चरर्स मिलकर के कर सकते हैं। मुझे खुशी है कि आज हम हरियाणा को समृद्ध, आधुनिक और प्रगतिशील राज्य बनाने में किसान भाइयों के अधिकतम योगदान को सुनिश्चित करना हम चाहते हैं। हमारा लक्ष्य है कि हर किसान को समृद्ध करना है ताकि आप आत्मनिर्भर बने और आपकी मेहनत का पूरा फल मिले। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री की कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से भी किसानों को हमने जो लाभ दिया है कि जिस प्रकार से पानी का लेवल नीचे जा रहा है, हम ज्यादा से ज्यादा स्प्रिंकलर इरिगेशन और ड्रिप इरिगेशन की तरफ हम बढ़ने का काम करें। उसके ऊपर हमारी सरकार 70% से लेकर के 80% तक किसान को इस पर सब्सिडी देने का काम हमारी सरकार कर रही है। ये हमारा ध्येय है। हमारी सरकार का भी ये ध्येय है कि मेरे किसान के खर्चे कम हो और उसकी इनकम बढ़े ताकि वो ज्यादा पैदावार कर सके। हमें इस तकनीक का भी उपयोग करना चाहिए। और हमने जो मेरे किसान की फसल का खराबा हुआ है, मैं आज आप लोगों के बीच में बताना चाहूंगा। पिछले 10 वर्षों में अगर हम 2014 से पीछे की बात करें, 2014 से पीछे मेरे किसान की अगर फसल का खराबा हुआ है उसको मात्र 1155 करोड़ रुपए दिए गए। और 2014 से लेकर के आज 2025 अगर हम इसका आंकलन करें, हमने 10 वर्षों के अंदर हरियाणा प्रदेश के किसानों में 13,500 करोड़ रुपया किसान की फसल के खराबे का मुआवजे के तौर पर देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है ताकि मेरा किसान समृद्ध और खुशहाल मजबूत बने। ये हमारी सरकार की सोच है। मैं इस अवसर पर सभी किसानों से आग्रह करता हूं कि आप नई तकनीकों, उन्नत बीजों, जैविक खेती को प्राथमिकता दें, जल संरक्षण पर ध्यान दें और सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ उठाएं। हमने, अगर आप लोग देखेंगे
मुझे ये भी खुशी है बताते हुए 2014 से पहले भारत में जो कृषि बजट था वो 25 लाख करोड़ रुपए था और आज 1,25,000 करोड़ रुपया आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये किसान का बजट ये करने का काम किया है ताकि मेरे किसानों को नई नई तकनीक नए नए जो इंसेटिव्स बीज के अंदर उसकी पैदावार बढ़े उसको लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी किसानों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं अंत में इस प्रदर्शनी के आयोजकों को भी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि यह प्रदर्शनी किसानों के लिए अत्यधिक लाभकारी सिद्ध होगी। हमारी सरकार स्मार्ट किसान समृद्ध किसान के लक्ष्य को लेकर लगातार किसानों के हित में काम करती रहेगी। मैं खुशी है मुझे कि आज कुछ पंक्तियां मुझे ध्यान में आ रही हैं। मैं इन पंक्तियों को बोल करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। नई तकनीकों से संवरे खेत खलिहान, नई तकनीकों से संवरे खेत खलिहान, उन्नति की राह पर बढ़े हमारा हिंदुस्तान। आओ मिलकर करें उनका सम्मान, किसानों से ही रोशन ये मेरा हिंदुस्तान। आप सबको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं और मुझे खुशी है। अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि आप सबको बताते हुए मुझे ये भी खुशी हो रही है कि इस संस्थान में जो ट्रैक्टरों के CMVR के प्रमाणीकरण के लिए मंजूरी दी जा रही है, आज से यहाँ पर ट्रैक्टरों की जो प्रमाणीकरण का सर्टिफिकेट जो हमें बाहर मिलता था इस क्षेत्र में नहीं मिलता था, आज से ये प्रमाणीकरण का सर्टिफिकेट भी ट्रैक्टरों का इसी संस्थान से मिलना शुरू हो जाएगा।